बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सईद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कहा अलविदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर हमला, 7 हलाक। अनंतनाग में तसादुम, 3 जंगजू हलाक। कश्मीर में कोरोना का कहर जारी, आज भी 65 साल शख्स की कोरोना से मौत। और जानिएगा किस तरह से कश्मीर के लोग कोरोना के दौर में लापरवाही बरत रहे हैं। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के सीनियर तरीन और बुजुर्ग अलहदगी पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलहदा करने का अचानक फैसला लिया। सोमवार की सुबह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और अलहदगी पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी ने अपने एक ऑडियो पैगाम में अलहदगी पसंद जमात ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा करने का ऐलान किया। अपने ऑडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा हालात के पेश नज़र उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को दूर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक मुफस्सल खत भी अरसाल किया है। गिलानी ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे दिया और अब मैं इससे दूरी इख्तियार करना चाहता हूँ। ख्याल रहे कि सईद अली शाह गिलानी बरसों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और आज उन्होंने अचानक इसको अलविदा कहने का ऐलान किया। पाकिस्तान के कराची में वाक़ा स्टॉक एक्सचेंज पर आज नामालूम बंदूक बरदारों ने हमला किया। इस हमले में 7 अफराद हलाक हुए हैं। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस के आला अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और वहां पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के शेयर एक्सचेंज में वाक़ा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह तकरीबन 10 बजे 4 शिद्दत पसंद ने हमला किया, जिसमें 7 अफराद के हलाक होने की खबर है जबकि 7 के जख्मी होने की भी इतला है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक चारों दहशतगर्दों ने पहले दस्ती बमों से हमला किया, इसके बाद फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि शिद्दत पसंद अब इस स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में भी मौजूद है। जख्मियों को सुवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि स्टॉक एक्सचेंज के करीब पुलिस हेडक्वार्टर भी वाक़ा है। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में खुलचोहर इलाके में फौज और जंगजुओं के दरमियान तसादुमाराई में 3 जंगजू हलाक हुए हैं। इतलात के मुताबिक इलाके में जंगजुओं के मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौज और पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद तसादुमाराई शुरू हुई। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक तसादुम में 3 जंगजू हलाक हुए हैं। हलाकशुदा जंगजुओं की शिनाख्त अनंतनाग के रहने वाले लश्कर तोयबा के कमांडर तारिक अहमद खान, कुलगाम के नवीद अहमद और ज़िला डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर मसूद शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू खित्ते में ज़िला डोडा दोबारा जंगजुओं से पाक हो गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हलाकशुदा जंगजुओं के कब्जे से भारी मिकदार में असला बरामद किया गया, जिसमें 2 पिस्तौल, एक 47 राइफल और वगैरह शामिल है। ज़राए के मुताबिक खिलचोरा इलाके में तसादुम के बाद अनंतनाग कस्बे के खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया था और इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई दी गई थी। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को लेकर आज भी कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत वाक़ा हो गई है। इस तरह से जम्मू और कश्मीर में 95 अमवात हो चुकी है, जिनमें से 84 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है और जबकि 11 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत श्रीनगर के SMHS अस्पताल में आज अलसुबह कोविड-19 से मुतासरा 65 साल शख्स की मौत हो गई है, जिससे इस वबा से मरने वालों की तादाद 95 हो चुकी है। मज़कूरा मरीज का ताल्लुक ज़िला शोपियां से बताया जाता है। SMHS अस्पताल के एक अफसर का कहना था कि मज़कूरा शख्स को 18 जून को अस्पताल में दाखिल कराया गया था
और आज सुबह इसका इंतकाल हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि पीर की सुबह मरीज को कोविड-19 से मुतासिर पाया गया था। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगरचे हुकूमती सतह पर इकदामात उठाए जा रहे हैं, वहीं लोगों की भी एक खास जिम्मेदारी बनती है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करे। इस हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगरचे हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अहकामात जारी किए गए हैं और लोगों को समाजी दूरी इख्तियार करने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर जैसे बचाव एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की जाती है। ताहम इन सब के बावजूद ज़िला बारामूला में हालात कदर मुख्तलिफ नज़र आए। ज़िले में अगरचे इंतज़ामिया ने लॉकडाउन में नरमी दी है, लेकिन इन नरमी के औकात में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ के बाज़ारों में लोगों का खासा रश देखने को मिलता है और काफ़ी तादाद में लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकलते हैं। इससे लोगों की गैर जिम्मेदारी और इंतजामिया की अदम तवज्जी और लापरवाही साफ नजर आ रही थी। एक्चुअली मास्क लगे चेकअप चुन गए थोड़ा मार्केट नेरने हम बेशक गलती बेशक अम चीज़ जिम्मेदार। किसी के पास भी प्रिकॉशनरी मास्क, कम से कम फेस मास्क होनी चाहिए थी, जो लोग नहीं पहन रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पेंडेमिक है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रेड जोन एरिया के लोग मुझे बताइए, आप अपने रेड जोन एरिया से बाहर कैसे निकल रहे हैं? वहाँ पर क्या कमी है? वहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वहाँ पर जो डिप्लॉयड पुलिस फोर्स है, तो वो शायद लाइटली ले रहे हैं, जिससे यहाँ का जो अभी सोपोर में देख लीजिए आप, सोपोर में तकरीबन 70-80 केस आ गए हैं 1-2 दिनों में आ गए। अभी अगर फिर से मास टेस्टिंग हो जाएगी तो मुझे बताइए हम कहाँ पहुँचेंगे? हम तो शायद दिल्ली को भी पीछे छोड़ देंगे। वजह रही कि चंद रोज कबल ही इस जिले में मुस्बत केसेस में बढ़ती तादाद के पेश नज़र जिले में कई एक इलाके रेड जोन करार दिए गए हैं। एक मुकामी शख्स का कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो दिए गए हिदायत पर अमल करें, जिससे कि हम इस मुल्क मर्ज से नजात पा सके। यहाँ की गफलत शारी से लोग इस मुल्क वबा को गैर संजीदगी से ले रहे हैं। बारामूला से आबिद खान के साथ आशिक मीर की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। इधर शुमाली कस्बा सोपोर के आरमपोरा इलाके के लोगों ने आज महकमा आर&बी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि इलाके में नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से उनको कई एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया है कि कई बार अगरचे हुक्काम के पास हम गए ताकि इस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें, लेकिन आज तक इनकी ये देरीना मांग पूरी नहीं की गई है। मेरा नाम अल्ताफ सलमीर है जी। कौन सा एरिया है ये सर? ये मौला लालबा साहब आरमपुरा वांगन मस्जिद एरिया है जी। और जब काम इन्होंने लगाया तो हमसे पूछा नहीं, जो यहाँ के बशकीन है पूछा ही नहीं कि कहाँ से ड्रेन निकालनी है, ये पानी कहाँ जाएगा। इन्होंने जो गुलाबाद की ड्रेन और इन्होंने ही बनाई है, उसके साथ इसको मिलाया, चूँकि वो अप है, नेचुरली वो लेवल भी अप हो गई। अगर ये हमसे पूछते, हमें हमारा दूसरा ड्रेन जा रहा था लेफ़्ट साइड से, वो बहुत डीप है, हम इनको बोलते कि आप जी ऐसे इसमें करो ये डाइवर्ट, लेकिन उन्होंने हमसे जब पूछा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ पर पहुँची है ये स्लैब। हर एक आदमी का मकान डाउन हो रहा है, हर एक आदमी का सहन डाउन हो रहा है। पानी तो बात ही नहीं है पानी निकलने की। अगर निकलेगा भी लेकिन इन मोहल्ले वालों को क्या आप जवाब देंगे जिनकी खिड़कियां तक बंद हो जाएंगी। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, चूँकि हमारे यहाँ पर एडीसी साहब हैं, वो खुद आए यहाँ पर, खुद देखे हालात क्या है हमारी, अब जो मुनासिब समझे वो क्या। एक्चुअली जो सोपोर में जितनी भी ड्रेनेज बन रही है, ये पहले टाउन ड्रेनेज डिपार्टमेंट काम कर रहा था और मार्च के महीने में उन्होंने ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिसीजन हुआ कि ये हैंड ओवर हो जाएगा आर&बी को। जितने भी प्रपोजल उन्होंने, कोई ड्रेन उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ी, हम वही प्रपोजल कैरी कर रहे हैं। इसमें सच, ये बात सच है कि इसमें एक जगह ये ड्रेन थोड़ा रोड से ऊपर जा रही है, मगर उसमें मसला ये है कि ये रोड में ही एक सैग है, ये रोड ऊपर से फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है।
ये पार्ट जो है इसमें सच, ये इस बात सच है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उनको, मगर हम वही प्रपोजल कैरी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ड्रेन पार्टली बनाई थी, हम उसको रोक नहीं सकते थे उस जगह पे। जो अगर हम देखें सर, वहाँ पे काफ़ी सारे मकान आते हैं जी सर। तो वहाँ पे अगर हम देखें जब उसकी फिलिंग हो जाएगी रोड की, तो बिल्कुल वो उनकी खिड़कियों के साथ में रोड आ जाएगा, तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। जी प्रॉब्लम तो हो जाएगी, मगर ये तो प्रपोजल पहले ही बना था, तो उस वक्त उनको ये रोक, हम कोशिश करेंगे, हम उसको इस प्रपोजल को फिर से देख लेंगे, अगर कुछ हो सकता है तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इधर शुमाली कस्बा बांडीपोरा में पंचायत तरक्याती इंडेक्स के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया। इस सेमिनार में ज़िला के तमाम तर अफसर शिरकत कर रहे थे। ज़िले में जोर दिया गया कि तरक्याती कामों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद के तैयार करदा पंचायत तरक्याती इंडेक्स बोर्ड मंजर आम पर लाया गया। मिनी सेक्रेट कम्प्लेक्स बांडीपोरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने पंचायत तरक्याती इंडेक्स को एक मुनफरिद अंदाज में मंजर आम पर लाया। इस डैशबोर्ड का बाकायदा आगाज़ मुहिम खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने किया। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा के लिए एक एजाज का मुकाम है कि हमने जो है अपना मेड इन और इनोवेटिव प्रोजेक्ट पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का आज लॉन्च किया है। इसका डैशबोर्ड भी अंडर द टाइटल ऑफ http://realchangersbandipora.com वो आज लाइव हो गया है पब्लिक के लिए। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का फायदा यह है कि अब हम बांडीपोरा की 151 पंचायतों को आपस में compete करवाएंगे 81 इंडिकेटर्स पे, आउटकम इंडिकेटर्स पे, जो 6 थीमेटिक एरियाज पे मुश्तमिल हैं, जिनमें हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। आज चूंकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक वो जो स्टैटिस्टिक्स की तरफ काफी उनका रुझान रहता है, लेकिन अगर हम देखें हमारी JNK की तरफ इन चीजों पे काफी कुछ यहाँ नहीं किया गया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा फाल बना के इस कार्डर के पर्सनल को इस्तेमाल करके राइट इम्पिटस दिया जाए डेवलपमेंट को, और क्योंकि सही एजाद शुमार पे ही सही मनसूबाबंदी का इन्हिसार है। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।